नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कि GSTR 1A कैसे फाइल करेंगे। अगर आपने GSTR 1 को फाइल करते वक्त कोई भी मिस्टेक कर दी है तो कैसे आप GSTR 1A को फाइल करके सही कर सकते हैं। दो केस स्टडी लेकर आया हूँ, दो केस स्टडी के ज़रिए बताऊँगा। एक में GST नंबर का चेंजेस है और एक में अमाउंट का चेंजेस है। तो लाइव आपको देखने को और समझने को और सीखने को मिलेगा कि कैसे GSTR 1A फाइल करना है। तो चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे आएंगे और मैं सबसे पहले एक इनवॉइस है जिसमें मिस्टेक हो गई है, उसके अमाउंट में चेंजेस करके आपको दिखाऊंगा। तो सितंबर मंथ की GSTR 1A फाइल कर रहे हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे। GSTR 1A कब दिखता है, कब विजिबल होता है। GSTR 1A विजिबल जो होगा वो GSTR 1 के ड्यू डेट के बाद होगा। जैसे मंथली है तो 11 तारीख के बाद, क्वार्टरली है तो 13 तारीख के बाद आपको GSTR 1A दिखेगा। और 3B को फाइल करने से पहले आपको GSTR 1A फाइल करना है, तभी आपको इसका इफेक्ट 3B में देखने को मिलेगा। तो चलिए समझाता हूँ कि कैसे फाइल करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे GSTR 1A फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाऊँगा और पर्टिकुलर एक बिल के अंदर यहाँ पे चेंजेस है। एक्चुअली बिल के अमाउंट में चेंजेस है, जो वैल्यूज़ है वो बिल के अंदर गलत चली गई है। और बाद में जब हमें पता चला, जब सप्लायर ने अपनी GSTR 3B करने के लिए 2B को चेक किया तो उसमें इनवॉइस की डिटेल्स आ जाती है, तो उसने बोला भाई वैल्यूज़ गलत दिखा रखी है। तो मैंने 3B फाइल नहीं करी थी, तो मैं इसको टाइमली रेक्टिफाई कर लूँगा, जिससे सामने वाले बंदों को इसका इफेक्ट भी सही दिख जाएगा और मैं अपनी 3B के अंदर करेक्ट टैक्स लायबिलिटी को रिपोर्ट कर पाऊँगा। तो मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को अमेंड करना है, नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करना। कोई इनवॉइस छूट जाता है, कोई क्रेडिट नोट छूट जाता है, तब तो ऐड करेंगे रिकॉर्ड्स को। लेकिन अगर कोई अमेंड करना है कि पहले से ऐड है लेकिन उसमें चेंजेस करने, करेक्शन करने, तो अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स पे जाएंगे। कौन सा बिल है, जैसे कि मेरा B2B बिल है। अगर आप हो सकता है आपका B2C हो, एक्सपोर्ट की सप्लाई को अमेंड कर रहे हो, कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट को अमेंड कर रहे हो, B2C को अमेंड कर रहे हो, तो आप अलग अलग अपने प्रॉब्लम के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे B2B कर रहा हूँ तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही रहेगा। मेरा जो बिल है वो जुलाई मंथ का है, तो जुलाई में वो वैल्यूज़ नहीं दिखेंगी। एक्चुअली में चेक कर लेते हैं, 68 पे जाके देखेंगे तो अमेंड रिकॉर्ड पे बिल की डिटेल नहीं आ रही है। तो अगस्त में चेक करूँगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्वार्टरली फाइल किया। तो क्वार्टरली में मैंने कौन से मंथ में डिक्लेयर किया, सितंबर मंथ के अंदर। जुलाई से सितंबर की रिटर्न जाती है ना क्वार्टरली, तो सितंबर मंथ में जुलाई वाला बिल डिक्लेयर है, इसलिए सितंबर लेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तब वो बिल आएगा। देख सकते हैं जुलाई की डेट है लेकिन सितंबर के टैक्स पीरियड में शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली है इसलिए। तो अभी यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे जो चेंजेस करने वाला हूँ वो इनवॉइस नंबर, जैसे देखते हैं रिवाइज इनवॉइस नंबर ये है, तो यहाँ से मैं इनवॉइस नंबर तो सेम ही रखूँगा। इनवॉइस नंबर सेम रख लिया, ठीक है। डेट भी मेरी सेम ही है, 26/7/2024, क्योंकि इनवॉइस नंबर में और डेट में कोई चेंज नहीं है, वैल्यू में चेंज है। इनवॉइस जो है टोटल वो 11,033 का है और टैक्सेबल वैल्यू जो है वो यहाँ पे 93,150 का है। $93,150 का टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर टैक्स आ गया 1683। सेव पे क्लिक किया, देख सकते हैं ये डिटेल्स आ गई। 93,150 टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स आ गया 1683 और टोटल वैल्यू 11,033 का हो गया। अभी बैक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए एक रिकॉर्ड है यहाँ पे, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे तो एक रिकॉर्ड आ गया। अभी जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, समरी जनरेट हो गई है। एक बार रिफ़्रेश कर लूँगा मैं, यहाँ से प्रोसीड टू फाइल पे जाऊँगा, देखो समरी दिखेगी कि R1 में ये बिल था GSTR 1 के अंदर। GSTR 1A के अंदर हम लोगों ने कोई बिल ऐड नहीं किया, अमेंडमेंट में किया है। अमेंडमेंट वाले में देखेंगे, ये रहा अमेंडमेंट B2B किया, ये देख सकते हैं कि भाई अमेंडेड कर दिया, बिल को अमेंड कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू ये हो गई, टैक्स ये हो गया। तो जो डिफरेंस था ओरिजिनल इनवॉइस से लेस किया
तो ये डिफरेंस निकला, ये डिफरेंस है जो कि ज़्यादा, इतना अमाउंट ज़्यादा मैंने रिपोर्ट कर रखा था। तो ये इनवॉइस हो गया। फाइनली इसके नीचे एक समरी आएगी लास्ट में। देखो ये बोलता है कि टोटल लायबिलिटी ये बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये R1 में थी और ये आपने इतना डिफरेंस घटा दिया, तो इतनी मेरी लायबिलिटी R1 में बनेगी इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर, ठीक है। और ये सही है क्योंकि ये डिफरेंस निकाल के बनाया है इसने, और ये इसी हिसाब से बनाएगा, गलत नहीं है, सही कैलकुलेट कर रहा है ये, ठीक है। अभी क्या करना है, फाइल स्टेटमेंट पे जाना है और यहाँ से फाइल पे क्लिक करके सुरेंद्र सिंह सेलेक्ट कर लिया, पार्टी नेम। अब OTP लिखेंगे, चलिए OTP लिख लेते हैं। OTP लिख लिया, वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी GSTR1A फाइल हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगी, व्यू समरी में जाके आप देख सकते हैं जो भी आपने चेंजेस किया है GSTR1A का फाइल करके, ठीक है। इसका इफेक्ट ये आ गया, साथ ही साथ मैं इसका इफेक्ट 3B में भी दिखाऊंगा आपको। चलिए बाहर होते हैं, बैक करते हैं। 3B में भी हमारी लायबिलिटी को सेम मंथ के अंदर वो रिड्यूस करेगा। R1 ये हो गई, R1A ये फाइल हो गई। अब GSTR3B क्वार्टरली पे आ जाता हूँ मैं, लो पे क्लिक किया। अब यहाँ देखिए, तो मेरी जो लायबिलिटी बनाई इसने 3B के अंदर, वो 11,915 आ गया, 1683, 230.85, 230.85, ठीक है। और भी सप्लाईज थी मेरी, तो ये बिल्कुल करेक्ट लायबिलिटी बनाई है और ये बहुत अच्छे तरीके से इसने काम किया है, मतलब कमाल हो गया एक तरह से ये कहा जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, हम नेक्स्ट मंथ में करते थे, अभी सेम मंथ में ही कर रहे हैं। हमारी 3B के अंदर लायबिलिटी भी सही हो गई और बिल के अंदर अमेंडमेंट भी हो गया, और सेम मंथ में मेरी R1 जाके करेक्ट भी हो गई, क्योंकि R1 ने फाइल कर दिया तो करेक्ट हो गई, तो मेरी लायबिलिटी भी यहाँ पे ठीक हो गई, ओके हो गया बिल्कुल, ठीक है। बाकी और डिटेल्स को चेक करके, जैसे ITC को मैच करके और 3B फाइल कर लेना है, ठीक है। ये तो था केस स्टडी 1। केस स्टडी 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे GST नंबर चेंज करेंगे। चलिए लॉग आउट करके लॉग इन कर लेता हूँ, दूसरी पार्टी का केस है वो। सो ये सेकंड पार्टी आ गई। अभी इसमें भी हम अमेंडमेंट करेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। इस सेकंड केस के अंदर मैं GSTR1A में GST नंबर को चेंज करके दिखाऊंगा। सितंबर क्वार्टरली रिटर्न है, इसमें भी GSTR1 है। GSTR1 की डेट खत्म होने के बाद, ड्यू डेट यानी 11 और 13 के बाद दिखेगी, क्वार्टरली है तो 13 के बाद दिखेगी, ठीक है। अभी मैंने GSTR1A फाइल करना है, मैं एक बिल में अमेंडमेंट करूँगा। एक्चुअली इसका GST नंबर गलत कर दिया है, चलिए देखते हैं कि कैसे इसमें चेंजेस होगा। ये आ गए हम, ऐड रिकॉर्ड पे तो नहीं जाना, अमेंड रिकॉर्ड्स पे जाना है। तो क्या करेंगे, B2B इनवॉइस को अमेंड कर रहे हैं, इस पे आ जाएंगे। यहाँ से सितंबर मंथ ले लिया, क्वार्टरली है तो सितंबर लेना, ठीक है। मंथली है तो जिस मंथ का होगा वो लेना, मतलब क्वार्टर का जो एंड वाला मंथ होगा वो लेना, क्वार्टरली है तो। अगर जैसे कि सेकंड क्वार्टर है तो सितंबर, थर्ड क्वार्टर है तो दिसंबर, फर्स्ट क्वार्टर है तो जून, और फोर्थ क्वार्टर है तो मार्च लेना है, ठीक है। बिल नंबर लिख लेते हैं, बिल नंबर 146 हो गया। अमेंड रिकॉर्ड्स पे जाएंगे तो ये देखिए, डीम्ड एक्सपोर्ट SCZ इंटरस्टेट सप्लाई डिफरेंट टैक्सेस, GST नॉट प्रेजेंट इन मास्टर, GST इज सिलेक्टेड एज सप्लायर ओनली। देखो यहाँ पर चेंज होता है GST नंबर, लेकिन GSTR1A में GST नंबर चेंज का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब आप GSTR1A में GST नंबर को तो चेंज नहीं कर सकते। देखिए GST नंबर फ्रीज है यहाँ पे डाटा, आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे GSTR1A में। तो ऐसे में करे तो क्या करें, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके GST नंबर में मिस्टेक हो गई है। तो अगर आप अमेंड रिकॉर्ड पे जाओगे B2B इनवॉइस के अंदर, तो यहाँ पे केवल आप इनवॉइस का नंबर, डेट चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, और हमें GST नंबर चेंज करना। अब ऐसे में क्या होगा, जो नेक्स्ट मंथ की GSTR1 होगी उसके अंदर आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि GSTR1A के अंदर 1A के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर चेंज हो सकती है, इनवॉइस के नंबर में, डेट में, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेटों में चेंजेस होगा, GST नंबर में चेंजेस नहीं होगा 1A के अंदर। तो उसमें सॉल्यूशन ये है कि उस मंथ की GSTR1 पे जाइए, या नेक्स्ट मंथ की GSTR1 पे जाइए, और यहाँ से देखिए ऐड रिकॉर्ड्स का डिटेल दिखेगा, B2B इनवॉइस, इसमें भी अमेंडमेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें अमेंडमेंट नहीं रहेगा GSTR1 में, इसमें
जो GSTR 1A के अंदर नहीं है वो डिटेल्स आप यहाँ अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी का GST नंबर चेंज करना है तो वो GSTR 1 के अंदर ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न गई है इसकी, जुलाई टू सितंबर की रिटर्न फाइल हो गई है। अब ऐसे में तो इसको अमेंडमेंट करना मुश्किल है, नेक्स्ट मंथ में जाके ये अमेंड होगा किसी का GST नंबर में चेंजेस है तो। वैल्यूज़ में चेंजेस है तो जो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया वैसे करना है। GST नंबर में चेंजेस नहीं होगा GSTR होने के जरिए। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए सर्च पे आएंगे, GSTR होने पे आएंगे और यहाँ पे अगर आप ऐड रिकॉर्ड्स में जाएंगे या अमेंड रिकॉर्ड्स में जाएंगे डिटेल्स में, तो फ़िलहाल के लिए भी पोर्टल पे तो इसको अमेंड नहीं कर सकते GST नंबर को GSTR होने में। हो सकता है आने वाले टाइम में GST नंबर कोई भी चेंजेस करने की ऑप्शंस आ जाए, अभी नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए आपको GSTR उनमें ही चेंजेस करना है इसको। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।